हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 8 फार्मूले सिखाऊंगा। एक्सेल के 8 फार्मूले सिखाऊंगा, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है काउंट ए और काउंट ब्लैंक। काउंट ए क्या करता है? ये दोस्तों आप जितनी रेंज सेलेक्ट करते हैं उस रेंज में तमाम के तमाम सेल्स को क्या करता है? काउंट करता है। तो मैं साथ साथ आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पर काउंट ए का फार्मूला लगाते हैं तो फार्मूला कुछ यूं है, बराबर काउंट ए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? रेंज सेलेक्ट करनी है जिस रेंज में आप सेल्स को काउंट करना चाहते हैं। रेंज सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद कर दें और इंटर दबा दें, तो आपकी रेंज में जितने भी सेल्स होंगे तमाम के तमाम सेल्स काउंट हो जाएंगे। उसके बाद है काउंट ब्लैंक। ये क्या करता है दोस्तों? ये आपकी सिलेक्टेड रेंज में से जो खाली सेल होते हैं उनको काउंट करते हैं। तो इसको लगाते हैं बराबर काउंट ब्लैंक, ठीक है। उसके बाद आपने रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद करें और इंटर दबा दें। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी सेल खाली नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो आउटपुट आई है वो 0 है। दूसरे नंबर पर जो फार्मूला है वो है काउंट इफ का। काउंट इफ का फार्मूला क्या काम करता है? जैसे यहाँ पर इस टेबल में क्लास लिखी हुई है, मुख्तलिफ क्लासें हैं, एफए है, मेडिकल है, आईसीएस है, आईकॉम है। अगर आप इन क्लासों में से किसी एक क्लास को काउंट करना चाहते हैं कि एक क्लास के कितने बच्चे हैं, तो इसके सम काउंट इफ के जरिए आप क्या कर सकते हैं? इसको काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फार्मूला लगा के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एफए, इसके जो मैं काउंट करता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिए। तो काउंट इफ का फार्मूला लगाते हैं काउंट इफ। उसके बाद जब आप इसको काउंट इफ करके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबसे पहले पूछ रहा है रेंज। रेंज का देनी है आपने, वो क्लास देनी है, वो कॉलम सेलेक्ट करना है जिसमें आपकी क्लासेस हैं। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपने क्राइटेरिया देना है। तो क्राइटेरिया किस क्लास को आप काउंट करना चाहते हैं वो आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर एफए है तो एफए को इन्वर्टेड कॉमा में लिखने के बाद आपने क्या करना है? ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर एफए के टोटल 4 जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं। ऐसे ही नीचे ड्रैग नीचे लाने के लिए, यानी मेडिकल को काउंट करने के लिए और आईसीएस को काउंट करने के लिए आप इस फार्मूले को नीचे ड्रैग कर दें तो बाकी क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काउंट हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर जो फार्मूला है वो है सम इफ का। जैसे काउंट इफ ने किसी एक खास तादाद के स्टूडेंट्स को काउंट किया, वैसे ही जो सम इफ है ये किसी खास तादाद के खास क्लास के हासिल करदा नंबर जो है उसको जमा करेगा। तो ये फार्मूला लगाते हैं। ये जब फार्मूला लगाएंगे सबसे पहले बराबर, उसके बाद सम इफ। जब ब्रैकेट शुरू करेंगे तो सबसे पहले पूछा रेंज, आपकी रेंज कौन सी है? तो रेंज हमारी है ये वाली, जो क्लासेस हैं, यानी क्लासेस वाला कॉलम आपने क्या कर लेना है? सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया, यानी किस क्लास के आप नंबर जमा करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एफए को, ठीक है। उसके बाद फिर आपने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद तीसरे नंबर पे पूछ रहा है कौन सी जो रेंज है जहां से आपने जो वैल्यूज हैं जमा करनी है। तो ये हमारी स्कोर वाली जो कॉलम है इसको हम क्या कर लेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दें और इंटर दबा दें। तो एफए के जो स्टूडेंट्स हैं उनके टोटल जो मार्क्स हासिल हुए हैं या टोटल स्कोर है वो 33 है। अब यहाँ पर सम इफ का जो फार्मूला है इसको नीचे ड्रैग करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है? यहाँ पर आपकी जो पहले रेंज आपने सेलेक्ट की है उसको F4 दबा के लॉक कर देना है। उसके बाद आपने स्कोर वाली रेंज जो सिलेक्ट की है उसको F4 दबाकर लॉक कर लेना है। उसके बाद आपने इंटर दबा लेना है। अब आपने क्या करना है? इस फार्मूले को नीचे ड्रैग कर लेना है। तो मेडिकल और आईसीएस की जो क्लास है उसके हासिल करदा स्कोर जो है वो भी जमा होकर आ चुके हैं। चौथे नंबर पर है ड्रॉप डाउन लिस्ट। अगर आप इस सेल में एक लिस्ट लेके आना चाहते हैं इन नामों की, आप चाहते हैं कि जैसे ये नाम मुख्तलिफ सेल्स में हैं, एक ही सेल में लिस्ट बनकर आ जाए, ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों? इसके लिए आपने डाटा पे जाना है। डाटा पे जाने के बाद आपने डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने लिस्ट पर क्लिक करना है। लिस्ट पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है दोस्तों?
आपने जिसकी आप लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, अगर आपने क्लास की लिस्ट बनानी है तो क्लास को सिलेक्ट कर लें, अगर आपने नाम की लिस्ट बनानी है, ये जो नाम है स्टूडेंट के, इनको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप ओके का बटन प्रेस कर दें तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके नामों की लिस्ट बन चुकी है। किसी पर भी क्लिक करेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। 5वें नंबर पर जो फार्मूला है, 5वें नंबर पर जो फार्मूला है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करते हैं कि आप कोई कंडीशन लगा देते हैं, उस कंडीशन के बाहर जो भी वैल्यू होती है वो उसके फॉर्मेट आप तब्दील कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्कोर पर ये फार्मूला अप्लाई करता हूँ, ये इसको स्कोर को मैं पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद होम पे आते हैं, होम पर ये ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तो यहाँ पर मैं हाईलाइट सेल्स रूल करता हूँ और लेस देन करता हूँ कि यहाँ पर 4 से नीचे जितनी भी वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएं, हाईलाइट हो जाएं। ठीक है, तो ये 4 से नीचे जितनी भी वैल्यूज हैं या जितने भी स्कोर है वो हाईलाइट हो चुके हैं। 6ठे नंबर पर जो फार्मूला है वो है वी लुकअप का। अब ये फार्मूला क्या करेगा, ये जो टेबल है, जो हमने टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल में से आपने राशिद बशीर, सकलैन और मुदस्सर रमजान की वैल्यूज मालूम करनी इस टेबल में से। ये फार्मूला आपको एक फार्मूला लगाने से पूरे टेबल में से राशिद बशीर की जो वैल्यू है वो निकाल कर दे देगा, इसका स्कोर निकाल कर दे देगा। ये फार्मूला आपने कैसे लगाना है, बराबर सबसे पहले वी लुकअप लिखना है। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट शुरू करनी है। जब आप ब्रैकेट शुरू करेंगे उसके बाद पूछेगा लुकअप वैल्यू, किसकी वैल्यू मालूम करनी है, ये आपने राशिद बशीर, हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। उसके बाद पूछ रहा है टेबल अरे, कौन से टेबल से आपने इसकी वैल्यू मालूम करनी है, वो टेबल हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कॉमा लगा देंगे। फिर उसके बाद पूछ रहा है वो जो उसका कॉलम है जिसकी आप वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, जो आप वैल्यू मालूम करना चाहते हैं वो कौन सा कॉलम है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर स्कोर का कॉलम है, 3 दबा देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, कॉमा दबाएंगे। उसके बाद ये कंडीशन आ रही है, लुकअप रेंज आ रही है ट्रू और फॉल्स। तो आपने हमेशा फॉल्स करना है और फॉल्स के लिए आपने 0 प्रेस करना है और इंटर दबा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर राशिद बशीर के जो स्कोर है वो है 9.5। यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर इसने ये वैल्यू निकाल के दे दी। अब इस फार्मूले को भी नीचे कॉपी करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले जो ऊपर हमने फार्मूला लगाया है इनको क्या करना है, ये हमारा जो टेबल वाला अरे हमने सेलेक्ट किए थे, टेबल वाला जो रेंज है उसको आपने क्या कर देना है, लॉक कर देना है। ठीक है, F4 दबाकर आपने लॉक कर देना है। उसके बाद आपने इंटर दबाना है। अब आपने इसको फार्मूले को नीचे ड्रैग कर लेना है। सकलैन के 3.5 है, ये देखिए सकलैन 3.5 और मुदस्सर रमज़ान के 10 हैं। यहाँ पर मुदस्सर रमज़ान है, इसके 10 स्कोर आ चुके हैं। तो ये होता है वी लुकअप का जो काम, आप इसको एक शीट से दूसरी शीट पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। 7वें नंबर पर जो फार्मूला है वो है इफ का। ये क्या करता है कि अगर आप कोई कंडीशन देते हैं उसके बाद अगर आपने कोई कमेंट लिखना है तो वो कमेंट भी आप लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं ये फार्मूला लगाता हूं, बराबर इफ बराबर इफ D3, अगर ये वाला सेल छोटा हो या फिर बराबर हो 7 के, कॉमा क्या लिखा है, री टेस्ट, इन्वर्टेड कॉमा आपने बंद कर देना है। उसके बाद आपने फिर कॉमा लगाना है। इसके अलावा जितने भी सेल्स हैं वो ब्लैंक हो। ब्लैंक करने के लिए आपने 2 दफा इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है। उसके बाद आपने ब्रैकेट बंद कर देनी और इंटर दबा देना है। तो यहां पर जो 7 से कम वैल्यूज वाले होंगे वो क्या हो जाएंगे, वहां पर रीटेस्ट शो हो जाएगा। 7 या 7 से कम जितनी भी वैल्यूज होंगी वहां पर ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। 8वें और लास्ट पे जो फार्मूला है वो है इफ और एंड का। इसमें 2 कंडीशंस इस्तेमाल होंगी। तो ये फार्मूला लगाते हैं, बराबर आपने सबसे पहले इफ लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट शुरू करनी है, उसके बाद एंड वाला जो फंक्शन है वो इस्तेमाल करना है, ब्रैकेट शुरू हो जाएगी। इसी स्कोर वाले जो है वो सेल पर हम ये फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं अगर D7 बड़ा हो 7 से या फिर D7 बराबर हो 10 के, ब्रैकेट बंद, कॉमा क्या लिखा जाए, ओके।
अदरवाइज सेल ब्लैंक रहे, इंटर दबा देंगे। अब यहाँ पर 7 से ऊपर जितने भी सेल्स होंगे वहाँ पर ओके लिखा जाएगा, बाकी तमाम के तमाम सेल्स ब्लैंक रहेंगे। तो दोस्तों ये थे 8 फार्मूले जो मैंने आपको सिखाए हैं। एक्सेल के 8 फार्मूले ये बहुत ही अहम है और बहुत ही काम आने वाले फार्मूले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।